अब अपन देख लेते हैं कि अगर हमें पीओएस फॉर्म में लेबलिंग करनी है के मैप में तो हम कैसे करेंगे। पीओएस का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम। यहां पे हमारे पास मैक्स टर्म होते हैं, जैसे अभी आपने मिन टर्म देखे सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो पीओएस के केस में हमारे पास मैक्स टर्म होते हैं जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पीओएस के केस में जो अगर हमारे ए की वैल्यू 0 है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 को हम ए रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ए की वैल्यू हमारी 1 है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 को हम ए कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और 0 को हम ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एसओपी के केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, 0 को हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 1 को हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन पीओएस के केस में 0 को हम नॉर्मल लेंगे और 1 को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेंगे। तो ये आपको हर बार ध्यान रखना है। अब 2 वेरिएबल के मैप के लिए हमें मालूम है 2 वेरिएबल के मैप में 4 सेल्स होते हैं, तो ये 4 सेल वाला के मैप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ 2 वेरिएबल है ए और बी, तो ए की हमारे पास 2 वैल्यू होंगी 0 1, बी की भी 2 वैल्यू होंगी 0 और 1। अब पीओएस के केस में हमें मालूम है कि पीओएस के केस में 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म से और 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे ए की हमारे पास 2 वैल्यू है 0 और 1, तो ये 0 रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से और इस 1 को हम लिखेंगे ए बार। इसी तरीके से बी की 2 वैल्यू है 0 और 1, तो 0 को हम लिखेंगे बी और 1 को बी बार। ठीक है, अब इसके अंदर की फिलिंग कर लेते हैं। तो पीओएस के केस में हम मैक्स टर्म लिखते हैं। मैक्स टर्म, मेन टर्म क्या होता है, पीओएस, एसओपी क्या होता है, ऑलरेडी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, जब आपको एसओपी प्लस पता होगा कि क्या होते हैं, तभी आप ये सारी चीजें भी कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहां से आएगा ए प्लस ऊपर से बी, क्योंकि पीओएस में हमारे पास सम टर्म्स होते हैं, तो हम यहाँ पे सम टर्म्स लिखते हैं अंदर। ठीक है, यहां पे आएगा ए प्लस बी बार, इसमें आएगा ए बार प्लस बी, इसमें आएगा ए बार प्लस बी बार। तो इस तरीके से हमने मैक्स टर्म की फिलिंग कर ली के मैप के अंदर। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि इनकी जगह आप मैक्स टर्म लिखिए, तो फिर से आप 2 वेरिएबल का एक ट्रुथ टेबल बना लीजिए, इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, जो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा इन कॉम्बिनेशन का 0 1 2 3, वही हमारे मैक्स टर्म का भी नंबर होगा। यहां पे देखिए, इसका मैक्स टर्म आ जाएगा, मैक्स टर्म ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए प्लस बी बार, ये आ जाएगा ए बार प्लस बी, और ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो मैक्स टर्म के नंबर क्या आएंगे, ये m0, ये m1, ये m2 और ये m3। आप देखोगे जो हमारा डेसिमल का नंबर होता है वो बिल्कुल हमारे मैक्स टर्म के नंबर से मैच करता है। तो यहाँ पे अगर हमें a प्लस बी लिखना है तो a प्लस बी का मैक्स टर्म क्या है, m0, तो इसकी जगह हम m0 लिख सकते हैं। a प्लस बी बार, a प्लस बी बार का m1, तो ये देखिए मैंने यहाँ m1 लिख दिया। a बार प्लस बी, a बार प्लस बी m2, तो यहाँ पे मैंने m2 लिख दिया, और a बार b बार m3, तो ये देखिए m3 लिख दिया। इस तरीके से हम मैक्स टर्म को फिल कर देते हैं पीओएस के केस में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हम मिन टर्म में देख रहे थे कि जो ये डेसिमल का नंबर होता है वही हमारे मिन टर्म का नंबर होता है। यहाँ पे ये जो डेसिमल एड्रेस लिखा है वही नंबर हमारे मैक्स टर्म का होगा। ठीक है, तो आपको ये सारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कोई कहे कि फिलिंग करो मैक्स टर्म की,
तो जो एड्रेस डेसिमल एड्रेस सेल का लिखा है वही नंबर हमारे मैक्स टर्म का होगा, सीधे आप लिख दीजिए। 3 वेरिएबल के लिए अगर हमें फिलिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? 3 वेरिएबल के केस में हमारे पास 8 सेल होंगे के मैप में। ये हमारा 8 सेल का के मैप है, उसके डेसिमल एड्रेस मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और 1 को ए बार से, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। 0 को हम बी और सी नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे और 1 को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो ये बी सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा, क्योंकि हम पीओएस कर रहे हैं। पीओएस में 0 को हम नॉर्मल लिखते हैं और 1 को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, अब मैक्स टर्म लिखना है। मैक्स टर्म क्या होते हैं? हमारे सम टर्म्स होते हैं। तो सम करिए इनका। ए ऊपर से आएगा प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार, यहाँ आएगा ए प्लस बी बार प्लस सी, इसमें आ जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी, इसमें आएगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार, इसमें आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इसमें आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी। इस तरीके से हमने मैक्स टर्म फिल कर दिए। अब इनकी जगह अगर कोई कहे कि मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या कहोगे? यही हमारे मैक्स टर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सम टर्म्स हैं इन्हीं को हम मैक्स टर्म कहते हैं पीओएस में। तो फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो टेबल बना के मैक्स टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा डेसिमल एड्रेस होता है सेल का, वही हमारे मैक्स टर्म का नंबर होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या होगा? M0। इसी तरीके से जो यहाँ पे नंबर दिया है ना, ये होगा M1, ये होगा M3, ये होगा M2, ये होगा M4, ये होगा M5, ये होगा M7 और ये होगा M6। जो हमारा डेसिमल एड्रेस होता है सेल का, वही हमारे मैक्स टर्म का नंबर भी होता है। बस ये आप ध्यान रखो। ठीक है, अब 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास 16 सेल होते हैं। 2 raised to the power 4 इक्वल टू 16 सेल्स। ठीक है, तो 16 सेल का के मैप यहाँ पे मैंने बना लिया है। इनकी सारी एड्रेसिंग भी कर दी है, डेसिमल एड्रेस, और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए वर्बली कि इनके एड्रेस क्या होंगे। आंख बंद करके भी कोई आपसे पूछे कि के मैप में एड्रेसिंग, तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब यहाँ पे इनको आप लिखिए वेरिएबल्स को। तो क्योंकि हम पीओएस फॉर्म ले रहे हैं, तो ये होगा ए बी, ये होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी। यहाँ पे सी डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब मैक्स टर्म फिल करने हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, मैक्स टर्म यानी सम टर्म्स, सारे वेरिएबल का सम करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ए बी यहाँ से आएगा तो ए प्लस बी, ऊपर से सी प्लस डी बार, यहाँ से ए प्लस बी, ऊपर से सी बार प्लस डी बार, यहाँ से ए प्लस बी, ऊपर से सी बार प्लस डी, यहाँ से ए प्लस बी बार, ऊपर से सी प्लस डी, यहाँ से ए प्लस बी बार, ऊपर से सी प्लस डी बार, यहाँ से ए प्लस बी बार, ऊपर से सी बार प्लस डी बार, यहाँ से ए प्लस बी बार, ऊपर से सी बार प्लस डी, यहाँ से ए बार प्लस बी बार, ऊपर से सी प्लस डी, यहाँ से ए बार प्लस बी बार, ऊपर से सी प्लस डी बार। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, यहाँ पे आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, इसमें आएगा ए बार प्लस बी प्लस सी
प्लस डी, यहां से ए बार प्लस बी, सी प्लस डी बार, यहाँ पे ए बार प्लस बी, ऊपर से सी बार प्लस डी बार, यहाँ पे ए बार प्लस बी, ऊपर से सी बार प्लस डी। इस तरीके से हमने अपने 4 वेरिएबल के मैप को फिल कर लिया पीओएस फॉर्म में। अब अगर कोई आपसे कहे कि इसके मैक्स टर्म लिखिए, मैक्स टर्म की फिलिंग करिए, तो आप क्या करोगे, इनके नंबर बस आपको फाइंड करने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर फाइंड करने में आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो डेसिमल एड्रेस होता है वही हमारे मैक्स टर्म का नंबर होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12, M13, M15, M14, M8, M9, M11 और M10। ये देखिए मैंने सारे मैक्स टर्म फिल कर दिए। जो हमारा डेसिमल एड्रेस है वही हमारे मैक्स टर्म का नंबर है। तो इस तरीके से हम एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में अपने के मैप को फिल करते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपसे फिर कहूंगी कि सारी चीजों के आप नोट्स बनाते जाइए। उसके अलावा जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताती हूँ वो पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सारे वीडियो आप सीक्वेंस से देखिएगा। पार्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट मैं आपके लेकर आऊंगी के मैप के, सारे सीक्वेंस से देखिएगा, तो आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।